अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंशा पाशा और हम लोग इनसे पूछेंगे हाउ वाज हर लाइफ जर्नी। थैंक यू मंशा, सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर। मंशा, मैं शायद कराची आके ना वो सबसे एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रही जो बड़े क्लीशे साउंड कर रहा है, अच्छा। बट व्हाट्स कराची फॉर यू? Karachi is home for me. Balki I didn't grow up in Karachi. I was born and I was raised in Hyderabad. Hyderabad, yes. But I feel like I was raised in Hyderabad, but I grew up in Karachi because जो मेरे बेसिक बिलीव्स फाउंडेशंस हैं वो बड़े, और मेरी सोच नहीं, पर मैं कहूँगी कि वैसे में बहुत सारी मेरी जो आदतें हैं वो बड़ी स्मॉल टाउन गर्ल किस्म की हैं. And but I grew up in Karachi, so my exposure and I would really call this my home because जो मेरे सब बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पे बने हैं, and I mean this city has given me my job, my opportunities and everything, so for me this is just home. I love Karachi. अच्छा मंशा, if we talk about your journey specifically, like parents are doctors, और आपने जिस तरह से फील्ड में एंट्री ली एज अ वो मीडिया स्टडीज़ पढ़ के डायरेक्शन में यू आर माशाल्लाह रियली ग्रेट बिकॉज आई हैव रेड अबाउट दैट। तो हाउ यू वांट टू सम अप एवरीथिंग? आई थिंक मेरा काम भी मेरे लिए इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जैसे मैं इंसान की ज़िंदगी उनके लिए एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी होती है। आई कीप ट्राइंग टू डिस्कवर माई कैपेबिलिटीज़ विद इन माई वर्क। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ज़रा और चैलेंज करूँ, कुछ और अलग करूँ, कुछ और अलग करूँ। तो फॉर मी एक बड़ा ये भी एक पर्सनल जर्नी है इन अ वे, बिकॉज आई फील लाइक आपका काम आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा होता है। सो आई डोंट वांट कि वो बस एक ऐसा ही हो कि बस हाँ ठीक है ये कर दिया। आई वांट कि उसमें भी मैं सीखूँ और लर्न करूँ। तो that's what I try to do. अच्छा, if you get a chance right now, so you will prefer going for direction? More than direction, I like to produce, although I have directed. But direction मैंने जो की है वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की है। एक उसके लिए आपको बहुत स्टैमिना चाहिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए। सो इफ़ आई वुड डायरेक्ट समथिंग, तो वो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जैसे कि एक पूरी वेब सीरीज टाइप सिचुएशन आई वुड नेवर डू, बिकॉज इट्स टू मच, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना फॉर इट। इतना स्टैमिना मुझ में नहीं है। सो फॉर समथिंग लाइक दैट आई वुड प्रोड्यूस, बट अगर कोई छोटी चीज़ होगी देन आई वुड लाइक टू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस। अच्छा, नाउ आप like you know the direction as well, you have acted in movies and dramas as well. What do you think कि कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड से स्टिल सीख सकते हैं एज एन इंडस्ट्री? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे डायरेक्शन आती है, क्योंकि मैंने बड़ी छोटी छोटी चीज़ें की हैं। जो प्रॉपर डायरेक्टर्स होते हैं ना उनका तो फोटे ही कुछ आगे होता है। हम आई मीन आई टेक द हेल्प ऑफ माई डीपी एंड एवरीथिंग एंड वेरी वेरी बेसिक। सो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि मेरा एक्सपीरियंस उनकी तरह है। बट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, आई थिंक what we can learn is maybe अभी जो कि बॉलीवुड में मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उन्होंने बिग स्क्रीन के लिए अडेप्ट कर लिए हैं। जैसे कि बरेली की बर्फ़ी है, अगर आप देखें तो वो छोटी सी एरिया में ही बनी हुई है। यू नो, इट्स नॉट बहुत कोई लैविश सेटअप नहीं है। हाँ, बहुत लैविश सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेट्स पे सेट्स हैं। आई थिंक दैट इट वुड बी रियली नाइस इफ़ वी कुड डू दैट फॉर आवर फिल्म, बिकॉज लोगों का कभी कभी ये होता है कि हाई ये तो फिल्म जो है ये तो ड्रामा ही लग रही है। एंड यू नो, बट आई विश दैट वी कैन स्टार्ट अडेप्टिंग आवर फिल्म्स ऑल्सो टू, बिकॉज बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बजट आपको फिर इतना नहीं चाहिए होता ऐसी फिल्में बनाने के लिए। तो अगर हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हम सिर्फ चलो गाने शाने पे खर्च कर दिया, पर बाकी कहानी एक छोटे सेटअप में हो, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, छोटा सेटअप, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग रियलिस्टिक थोड़े ज़्यादा हो जाएं, हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा मेडअप ना करें, जो कि आई थिंक वैसे करते भी नहीं है हम बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे कुछ कुछ होते हैं जो कि बहुत यू नो बहुत लैविश आप अगर करने की कोशिश करें और फिर कहानी आपकी इतनी अच्छी ना हो, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग दैट एंड आई थिंक दैट इज़ वी शुड स्टिक टू दैट, कि थोड़ी सिंपल सेटअप की कहानी हो। सही। अच्छा मंशा, इफ़ आई आस्क यू 3 थिंग्स व्हिच डिस्क्राइब मंशा, तो वो क्या होंगी? अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें? मिक्स कर लें, 3 अच्छी कर लें, 3 बुरी कर लें। 3 अच्छी चीज़ें जो मुझे डिस्क्राइब करेंगी कि आई एम, ये अच्छी चीज़ भी है, ये बुरी चीज़ भी है कि मैं बहुत मुझे नहीं आता वो दिखावा।
मुझे आता ही नहीं है, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। थोड़ा सा दिखावा इंसान में हो जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस में आप ऐसे होते हैं कि आप ऑकवर्ड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बड़ा गो विद द फ्लो करके दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। मैं ऑकवर्ड होती हूँ तो मेरी शक्ल पे आ जाता है कि अच्छा ये ऑकवर्ड क्यों हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ बैड थिंग। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरे से अंदर से निकले। यू आर ट्राइंग टू कवर अप कि मैं सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा कर लूँ, ऐसे इंसान इतना ऑब्वियस भी नहीं करना चाहता, दैट ऑल्सो कम्स ऑफ एज रूड। तो ये एक बुरी चीज़ है, मुझे लगता है ये ज़्यादा बुरी चीज़ है, लेकिन शायद कुछ लोग कहेंगे कि नहीं दिखावा अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आई एम क्वाइट शाय इन द सेंस कि मैं शुरू में जब लोगों से मिलती हूँ तो मैं बड़ा अच्छा, वियर्डली इनफ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि मैं काम में किसी से मिलूंगी ना तो मैं सही होती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सनल चीज़ होगी लाइक कि दोस्त के सेटअप में या ऐसे किसी से मिलना होगा तो मैं शुरू में बड़ा चुप रहती हूँ, हेजिटेट करती हूँ, मुझे नहीं आता कॉन्वर्सेशन ऐसे ही स्टार्ट करना। उस मामले में थोड़ी सी शाय हूँ, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मेरे इर्द गिर्द। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लाइफ एज like if you have to tell a newcomer जो अभी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं and they do not know the struggles, what I do is I prefer people or students taking as an intern जब वो भी पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार ये फील्ड इतनी मुश्किल है और इतनी इसमें हमारे पास हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी ताकि उनका थोड़ा माइंड जो है वो प्रेप हो जाए। सो व्हाट डू यू थिंक कि योर लाइफ कैन टेल द न्यू कमर्स इन द शोबिज इंडस्ट्री स्पेसिफिकली what they have to do and what they don't have to do so they can follow your lead? I think one thing that I feel that acting really requires, which is something that I did not realize first off, is that you shouldn't be too serious. Okay. Neither as a person nor about your job, because acting is something that should essentially be fun. You should have fun while you're doing your work. बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो ना तो आप अपने कैरेक्टर्स को और हर चीज़ को और सिचुएशंस को और सेट का जो माहौल है वो बड़ा टेंस होता है, उसको हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देते हो। सो ट्राई टू हैव, आई थिंक दैट्स व्हाट माय एडवाइस टू अपकमिंग एक्टर्स वुड बी हु आर ऑन सेट, के ट्राई टू हैव, आप अपनी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी मत लो, सही ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, डू योर जॉब बट अपने ऊपर हावी मत करो एंड ट्राई टू हैव अ वेरी चिल एटीट्यूड ऑन सेट, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, आपको गर्मी में काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली adaptable. So yeah, that's one thing I wish I would have known, because मैं क्योंकि मैं पढ़ के आई थी, मैं बहुत सीरियस थी ना अपने आप को लेके, अपने लोगों को होता था अल्लाह इतनी सीरियस क्यों है, so I think I have evolved into being a lot more relaxed now. Absolutely. अच्छा मंशा, अगर हम लोग बात करें growing like in 2 to 3 years, I specifically have seen you doing so many experiments with your looks. I'll just admire that you are challenging yourself in trying new colors, new attires, new makeup, new hair. So do you think that the world of Instagram is evolving and they are pushing actors to try different things, उनको comfort zone से बाहर निकाल रहा है वो? I think हाँ, Instagram obviously I'm sure has a part to play, but I think हमारी जो दुनिया है ये बड़ी fast changing हो गई है वैसे, so you have to stay, you have to keep evolving to stay relevant. So I think that's also हमारे दिमाग में भी ये हो गया, like हम कोई चीज़ 6-8 महीने तक करते हैं, ये एक बुरी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ भी है, थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई है हम लोगों के नेचर्स में, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बड़े जल्दी इवॉल्व करते हैं। बट ये एक बुरी चीज़ है कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। So I mean, I think that's the happy medium that I try to achieve. I try to remain stable in my personality. मैं अपनी personality को बहुत ज़्यादा वो नहीं करती change के इस situation में ऐसी हो गई, इस situation में ऐसी हो गई, वो बड़ा mentally, emotionally confusing हो जाता है। Challenging भी है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, वो बड़ा आपको अपने एक core values को लेके चलना है, लेकिन जो ऊपर की surface है, आपके जो looks हैं, उसको तो आप change कर सकते हैं। जो आपको जिस वक्त शौक हो रहा हो, आप बाल काट लें, मेकअप अलग कर लें, ये तो मज़े की चीज़ है। When you are shooting, so how are you like then? मतलब are you a morning person, night shifts are crazy, or you are very easy to get along on the set? I'm not a morning person at all. मेरे लिए सुबह को उठना मुश्किल है, लेकिन मुझे ज़्यादा बुरा तब लगता है कि कोई मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार करे। और एक आध हुआ है मेरे साथ कि I was going through something very difficult in life, तो एक डायरेक्टर थे जिनको मैंने बहुत इंतज़ार करवाया था सेट पे, और वो चीज़ मुझे आज तक काटती है कि उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, वो मुझे डांट देते। और उसके बाद फिर मैंने उनके साथ टेलीफिल्म की, और वो टेलीफिल्म बहुत स्ट्रेन्यूअस थी, मतलब बहुत जल्दी उठना था, बहुत देर तक काम करना था,
और उन्होंने आके मुझे कहा कि मंशा तुमने बहुत सपोर्ट किया इसमें, तुम ही थी इस टेली फिल्म में, और तुम अगर ये टाइम पे नहीं आती तो नहीं होती। और मैंने उनको कहा कि आपने उस वक्त क्योंकि मुझे कुछ नहीं कहा, और उस चीज़ की अभी तक मुझे इतनी शर्मिंदगी है उस चीज़ की कि मैंने इस दफ़ा कहा कि अब आप मुझे जो कहेंगे कि इतने बजे आना है, मैं उतने वक्त पे पहुंच जाऊंगी। सो यूजली आई फील वेरी बैड अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराती हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना हो मेरे से ये, क्योंकि फिर मैं ही अपने आप को जो है ना ब्लेम करती रहूँगी। सो वही एक वक्त है मुझे जो याद है कि मैंने उनको ज़रा तंग किया था, लेकिन ही वाज सो काइंड अबाउट इट। लेकिन उसके बाद अब ये है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, इतना जो होता है ना कि मार्जिन आपके पास होता है कि वो एडी आपको बोलता है अब आप घर से निकल जाएं, उसने भी अपने दिमाग में रखा होता है कि 15-20 मिनट का रास्ता है, ऐसे मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये होता है ना कि 3-3 घंटे लेट पहुँच रही हैं आर्टिस्ट, मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमसे बड़े सीनियर एक्टर्स बैठे होते हैं, आप कमरे में एंटर होते हैं तो आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे क्या समझते हैं अपने आप को। बहुत है आजकल के बच्चे। हाँ, तो आपको बड़ा वो होता है कि यार अब किस तरीके से तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं मुझे होता है कि मैं ऐसे फिर काम ही ना करूँ अगर बड़ी मुसीबत हो रही है, किसी और को मुश्किल में नहीं डालना। That's really nice. And Mansha, 3 things, like 3 fears you have in life. 3 fears I have in life. मुझे अल्लाह के गुस्से से बड़ा डर लगता है। मुझे होता है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह मियां मुझसे गुस्सा ना हो जाए। वो वाला होता है कि यार मतलब कि कोई किसी को चोट नहीं पहुंचानी है उस तरीके से कि बहुत ज़्यादा। और कभी अगर मुझे फील होता है तो फिर मैं जाके कोशिश करती हूँ कि मैं जाके सॉरी बोल दूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे होती है फेयर इन लाइफ, वो ऑब्वियसली अपने घर वालों को लेके, अपनी अम्मी को लेके, उनकी सेहत को लेके, अपनी सेहत से ज़्यादा उनकी सेहत को लेके। लेकिन मैं खुद भी बड़ा हॉस्पिटल से डरती हूँ, जबकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों डॉक्टर्स हैं। मुझे हॉस्पिटल इतने बुरे लगते हैं, और मैं कोशिश भी नहीं करती कि कोई मुझे बताए कि इस चीज़ का जो होता है ना कि हाई ब्लड प्रेशर से ये होता है। मैं कहती हूँ भाई मुझे मत बताएं, मुझे कोई ना बताए। मुझे पिल फोबिया भी है, मुझे दवाइयाँ खाना नहीं पसंद। मैं तो विटामिन ही बड़ी मुश्किल से लेती हूँ। तो मुझे खुद भी बड़ा हॉस्पिटल से मुझे घबराहट होती है। और तीसरा मेरा फेयर आई थिंक तीसरा मेरा फेयर मे बी वुड बी टू नॉट बी डूइंग स्टफ दैट इज़ रेलिवेंट। आई थिंक मुझे बड़ा ये होता है कि जो भी मैं काम करूँ, छोटा हो बड़ा हो, वो एक डेडिकेशन से हो, वो एक डेडिकेशन से हो। एंड मेरी थोड़ी सी आदत है, स्पेशली शुरू में थोड़ी सी कामचोर हो जाती हूँ मैं, कि बेयर मिनिमम कर लिया। तो नाउ दैट्स बिकम अ थिंग कि मतलब मुझे होता है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द बेयर मिनिमम, इट हैज़ टू बी परफेक्ट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मच फॉर परफेक्शन, वरना वो चीज़ हमेशा कच्ची पक्की ही रहती है। अगर आप कच्चा पक्का एफर्ट करेंगे तो कच्चा पक्का ही रहेगा। तो ये भी एक बड़ा फेयर होता है कि मैं ऐसी ना हो जाऊं कि बड़ा ढीली ना पड़ जाऊं। Totally can relate to this कि अपना बेस्ट देना है। हाँ, ये अपना बेस्ट देना है। पर बाद में आपको जो ख्याल होता है ना कि यार शायद अगर ये कर लेती तो ये हो जाता, वो बड़ा काटता है आपको। रिग्रेट बहुत बुरा होता है। तो थोड़ा और कर ही लेते, थोड़ा और कर लेते यार, ये कर लेते, ये वो वाला जो थॉट होता है ना, शायद उस वक्त ये करना। और मुझे तो बहुत ऐसे ख्याल आता था कि यार 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। फिर मैं बैठ के वेकर 3 साल पहले जो हो गया, खत्म हो गई कहानी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता आज मेरी जिंदगी पे, ये वाले थॉट्स आते हैं। ओके, सो दीज आर क्वाइट रिलेटिव थॉट्स। अच्छा मंशा, लाइक यू आर वर्किंग इन मूवीज, फिल्म्स, एंड देन माशाल्लाह पर्सनल लाइफ में यू आर ऑल्सो ग्रोइंग। डू यू थिंक दैट पर्सनल लाइफ का जो सपोर्ट है, लाइक फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम योर बेटर हाफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोइंग, एंड ऑल्सो अगर आपको आपका पर्सनल स्पेस मिल रहा है तो इट हेल्प्स यू मोर इन ग्रोइंग? आई थिंक वेरी मच सो। आई कैन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है ट्राई एंड टेस्ट करके कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ ऊपर नीचे होती है तो उसका कितना ज़्यादा असर आपके काम पे होता है। एंड मोर देन एनीथिंग आप अपने काम को नहीं एंजॉय कर रहे होते। एंड जो कि एक होता है ना कि आपको एक अपनी ग्रोथ के लिए, एक तो होता है कि आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है तो आपने बड़ा वो रोबोटिकली वो चीज़ कर ली। लेकिन जो आप में एक थॉट्स आ रहे होते हैं, क्रिएटिव थॉट्स के यार इसको ऐसे, उसके लिए आपको वो फ्री स्पेस चाहिए। आपको वो लोग ये इस चीज़ समझते नहीं है कि हमारा काम कितना ज़्यादा इट्स ऑल इन द माइंड। और छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती है जो हम सीन के दौरान भी सोच रहे होते हैं कि यार इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूँ, यहाँ पे मैं ये पहन लूँ, यहाँ पे मैं ये, उससे इट गोज सच अ लॉन्ग वे। सो इफ़ यू डोंट हैव मेंटल पीस, इफ़ यू डोंट हैव, अगर आप हर वक्त सोच रहे होते हो कि यार ये कोई चीज़ आपको नैग कर रही है, कोई घर में आपके मसले चल रहे हैं वो, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आई थिंक कि बेशक इंसान की ज़िंदगी में बेशक जितने भी मसले आए, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द के लोग हो ना, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको ज़िंदगी आपके लिए आसान करें, आपके लिए और मज़ीद मुश्किल ना करें।
तो आई थिंक हमारा जो काम है ये कोई फॉर्म तो नहीं है जिसको फिल करना है, या कोई कंप्यूटर तो नहीं है जिसमें डालना है. इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल क्रिएटिविटी. सो फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका जो माइंड स्पेस हो वो ज़रा फ्री रहे. वो इतना ऐसी चीज़ों में हर वक्त उलझा हुआ ना हो कि यार ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है. और थोड़े अरसे के लिए तो हर किसी के मसले होते हैं, लेकिन ये नहीं हो कि बस साल हाँ लाइफ गोज ऑन, कि हर साल ही बदतर से बदतर अगर होता है कि जैसे घर में जो हालात हो रहे हैं या कोई लड़ रहा है आपसे, आपके बेटर हाफ से आपकी नहीं बन रही है. You do need a very understanding partner to be able to do this job well, I feel. Absolutely. Acha Mancha, where we are talking about mental peace, how do you deal with social media bullying or critics, like in journal? Because it affects. I'll tell you personally. मेरे YouTube पे ये जब वीडियोस डालते हैं, like I don't have any kind of जैसे कहें कि बड़ी ग्लैमरस लाइफ है और ये तो टीवी पे आती है, ये ऐसी है. मैं फिर भी कमेंट्स जब पढ़ रही होती हूँ ना, और वो मैं पढ़ती हूँ कि इसको ये नहीं पहनना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था, मैं सोचती हूँ यार आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं फील्ड में होती हूँ, मेरी 12 घंटे की शिफ्ट है, मैं धूप में हूँ, कुछ हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं. आपको नहीं पता मैं क्या करती हूँ. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू राइट के यार इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था, यू डोंट नो कि फील्ड में काम कैसे होता है. सो हाउ डू यू डील विद दैट? मुझे तो मेरे सोशल मीडिया टीम ने कहा हम ऑफ कर देते हैं कमेंट्स. मैं कहा नहीं आप कमेंट्स ओपन ही रखें, let them speak, let me hear के what people have to say, but how do you deal with that? I think जब मुझे पता होता है कि इस चीज़ पे मेरे नेगेटिव कोई चीज़ आ रही है, especially because I also express my opinion every now and then, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि where is this going, कि ये कहानी किस तरफ जा रही है. तो फिर मैं कोशिश करती हूँ वो पोस्ट मैं खोलूँ ही नहीं. That is how I deal with it. Because अगर फिर मेरी नज़र एक दो चीज़ पे पड़ जाती है तो मैं हो जाती हूँ mentally. जितना भी इंसान strong होता है ना, at the end of the day हम सब प्यार के जो है ना भूखे होते हैं इंसान. And especially artists, I think लोगों को ये अंदाज़ा है कि artists are looking, we do this job for validation. लोगों की validation के लिए तो हम कर रहे हैं, हमारा ये काम है कि लोग हमें you know देखें, entertain हो, पसंद करें ये वो. तो जब आपको उसका उल्टा रिएक्शन पड़ता है तो obviously you do get like आप सोचना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप एक सिचुएशन में पड़ जाते हो कि जो आप जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो उससे ऑपोजिट आपको रिएक्शन मिल रहा है. तो देन आप सोच रहे होते हो कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, ये वो, यू नो, आप एक बड़ा डाउट में चले जाते हो अपने आप को लेके. तो आई ट्राई टू अवॉइड इट. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हर किसी को आ गई है कि ये एक इंटरनेट का नेचर ही हो गया है कि आप, और बुरी खबर ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी फैलती है और आपके दिमाग को भी ज़्यादा यू नो ऑक्यूपाई करती है. तो आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज आई कैन कि मैं ना देखूं. Okay, so Mancha, like you have said that you have opinion. Everyone has opinions. Yeah. But being a public figure as a celebrity, वो कहते हैं ना, when there is a power, there is a responsibility. Do you think that everyone should use, if they are influencers or they are TV celebrities and people hear them, मतलब लोग उनकी बात सुनते हैं, तो उन पे एक फिर responsibility आती है कि what they have to say? यार आई एम नॉट श्योर, बिकॉज देखिए हमारी प्राइमरी जो हमारी जॉब है ना वो एक्टिंग है. वो हम पब्लिक स्पोक्स पर्सन तो नहीं है. ना ही मुझे लगता है कि हर एक्टर में वो काबिलियत है या हर इंसान में वो काबिलियत है, क्वाइट फ्रैंकली, कि वो हर इशू को उसकी गहराई तक समझ सके. और हर किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, टू बी क्वाइट फ्रैंक. आई समटाइम्स फील दैट इट इज़ एन अननेसेसरली बर्डन टू प्लेस कि आप एक्टर हो और क्योंकि आप पब्लिक आई में हो इन एंटरटेनमेंट, तो आपको पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात करना आनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए. आई मीन यू डोंट गो आस्क अ कंप्यूटर साइंटिस्ट के इस फिल्म में कौन सा कैमरा इस्तेमाल हुआ है. यू डोंट, लाइक एवरी जॉब हैज़ इट्स स्पेसिफिकेशंस. तो मुझे होता है कि ठीक है, जिस इंसान का इंटरेस्ट है और वो उस पर बात करना चाहता है तो ठीक है, बट आई डू थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अनड्यू प्रेशर ऑन प्लेस्ड ऑन एक्टर्स दैट यू हैव टू you know speak on every public issue and then आपको वो चीज़ भी कहनी है जो कि majority सोच रही है. You know, there's I don't know, I feel like it's not their job. Technically it's not their job. It's not your job, and if you want to speak on it and you have the knowledge and you have the interest, तो फिर आप बेशक बोलें. आपके सर पे डंडा नहीं हो कि आपको ये करना ही है क्योंकि आप एक्टर हो, you have to do it. नहीं, I don't think that's. अच्छा, one thing right now, अगर आपके पास एक पावर हो, so you want to change in the industry especially. चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, मिकाल जुल्फ़िकार भी बार बार उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि रीरन्स के लिए एक्टर्स एंड क्रू, नॉट जस्ट द एक्टर्स, द क्रू शुड आल्सो गेट
एक दो चीज़ें आई थिंक कि वी शुड स्टिक टू 8 to 10 hours on set and after that especially the crew actors को तो आप छोड़ दें, the crew should get paid extra because आपका crew बहुत जल्दी आता है और आपका crew बहुत देर तक रहता है एंड इट इज़ अनफेयर ऑन देम कि कभी कभी उनको 2-3 घंटे पहले बुला देते हैं और 2-3 घंटे जब तक वो जाते हैं, तो उनके लिए एक 8 आवर्स शिफ्ट और 10 आवर्स जो कि फिल्मों पे होती है बाय द वे और एड्स पे होती है कि उनकी एक शिफ्ट होती है, लेकिन आपकी जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें नहीं होती शिफ्ट। तो आई थिंक चलो आप उसको 10 आवर्स से 10 आवर ही कर लो, 11 घंटे कर लो, लेकिन 12, 13, 14 घंटे जब आप उनसे अगर सेट पे बिठा रहे हो तो यू हैव टू पे देम मोर। यस। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि दे शुड बी इन कॉन्ट्रैक्ट्स कि अगर रीरन्स कर रहे हैं एंड इफ the production houses are earning or the channels are earning for the reruns, then obviously actors should also on every rerun get बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होती है by the way दुनिया भर में, पर जो भी अमाउंट है वो एक अग्रीड अमाउंट हो, वो आपका हक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी वो जानी आपके चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि इस रीरन पे ये नहीं है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है कि आपने ये कर लिया बस आपने हम पे सुपुर्द कर लिया, अब उसको कुछ भी करें, हमारे पास है, हम 10 साल के बाद भी चलाएं, हमारे वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो आई मीन दैट्स टेक्निकली नॉट हाउ इट वर्क्स। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, आप टाइम लिमिट ही डाल दो कि भाई ठीक है आप 2 साल के अंदर इसको 3 दफा चला लो, लेकिन उस 2 साल के बाद इफ यू रन इट देन यू हैव टू डू दिस, यू नो देयर हैज टू बी अ कंडीशन देयर समवेयर। ओके, दिस इज अ रियली गुड पॉइंट जो हमारी इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट योर थॉट्स अबाउट वेब सीरीज? आई थिंक वेब सीरीज आर ग्रेट। आई थिंक अब तो जो ज़्यादातर आपका कंटेंट है जो कि टीवी पे नहीं चल सकता क्योंकि यू नो आ जाता है पैमरा बीच में, बेशक हो सही चीज़ों में हो या गलत चीज़ों में हो, तो वो फिर भी एक आ जाता है, फिर उनको फिर वापस जाना पड़ता है पैमरा के पास, फिर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो दिस क्वेश्चन मार्क अबाउट व्हाट इज़ ओके फॉर टीवी एंड व्हाट इजंट ओके, बिकॉज कभी कभी कोई सब्जेक्ट होता है जो कि एक टैबू सब्जेक्ट होता है, सोशल इल होता है बेशक, और उस पर वो कह देते हैं ये आप नहीं चला सकते। तो आई थिंक दैट देयर हैज़ टू बी सर्टेन things that maybe you can do for the web if you feel कि because उसमें फिर there's a greater degree of control है। ऐसा नहीं है कि बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं घर में, बड़े भी बैठ के देख रहे हैं, ज़्यादातर जो भी चीज़ें वेब पे होती है वो एक इंसान अलग देखता है, तो उसमें आप डाल दें अपना एज लिमिट वगैरह, उसमें वार्निंग डाल के आप उसको वेब पे चला लें। सो आई फील लाइक देयर आर मेनी रीजंस व्हाई द वेब इज़ मच मोर सूटेबल देन टीवी, एंड आई थिंक दैट दे शुड बी लाइक टीवी भी चले और वेब भी चले, हाँ सिनेमा भी चले, हर चीज़ चले। मैं तो कहती हूँ सब कुछ, प्लीज सब कुछ, ये बैन कल्चर से हमें निकाल दें, प्लीज डू नॉट बैन थिंग्स, मेक द रूल्स, मेक द पॉलिसीज, आस्क द पब्लिक व्हाट दे वांट टू सी। टीआरपी रेटिंग्स भी फेक हो जाती हैं, आप उनको भी सही से ले आएँ, लोगों से पूछ लें वो क्या चाहते हैं, पोल करवा लें, क्वेश्चनर्स भेज दें, सर्वे करवा लें, प्लीज़ डोंट बैन, एजुकेट कर दें थोड़ा सा लोगों को भी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही, या जो वो करना चाहते हैं उनसे एक दफ़ा पूछ लें यार ये क्या देखना चाहते हैं। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मंशा यू वांट टू हाईलाइट, एंड आर any web series in the whatever I'm reading right now, I'm not in a position to discuss it. Usually मेरा फिर तभी पता चल, मैं तो कभी भी साइन करते वक्त नहीं बताती किसी को कुछ भी, तो जब वो चीज़ शुरू हो जाती है या मिड में होती है, एंड पे होती है, तब बल्कि मैं बताती हूँ। यू हैव दैट फियर कि नजर ना लग जाए या वैसे? नहीं, मुझे लगता है कि too many opinions also sometimes can change shape the way that you're doing something, so I feel like मैं जितना हद तक उसको सेंट्रलाइज रखूँ ना, बिकॉज हमारे काम में इतने ओपिनियंस आते हैं हमारे पास, तो आई लाइक टू कीप इट वेरी लाइक सेंट्रल टू माई सेल्फ, एंड देन आई वॉन्ट कि जब वो चीज़ हो गई है आई कांट, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी लोगों की बातें सुन सुन के। सो आई रिमेंबर व्हेन यू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ योर लास्ट प्रोजेक्ट, जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें बताया गया था कि ये इस तरह से फोक टेल है, बट आप दीज आर योर ओपिनियंस, आप काम अप्रिशिएट करें, और लोगों ने वाकई बहुत अप्रिशिएट किया योर एक्टिंग, सोनिया, जाहिद, एंड स्टिल पीपल आर लाइक, मैं अक्सर देख रही होती हूँ दे आर टैगिंग इन द पोस्ट कि यार ये रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम दैट ड्रामा। they've enjoyed the project, and at the end of the day I think that there is, I think we forget that this is primarily also an I mean obviously हर चीज़ से आपको कोई ना कोई ideally हर चीज़ से आपको कोई ना कोई सबक हासिल होना चाहिए, और उसमें भी मोहब्बत तुझे अलविदा में भी एक सबक है अगर आप उसको सही से समझे तो, लेकिन वो एक नेसेसिटी नहीं है जो आपकी फर्स्ट जॉब है एज एन एंटरटेनमेंट मीडियम। दिस इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अब आप उसको कितना भी इंटेलेक्चुअलाइज कर दें, बात जो है जो है वो है। तो आई डू फील दैट उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सीरियस हो जाना कि ये है, अगर लोग उसको देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको नॉन सीरियसली ले लें,
तो इट्स फाइन। हर बंदा मतलब आई थिंक बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान में, न्यूज़ वगैरह चैनल्स जिसको देख के आप परेशान हो जाएं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। दीज आर फ्यू थिंग्स जिसमें इंसान ज़रा अपने आप को जो है ना बिल्कुल अपना माइंड शट ऑफ भी करके देख ले, उसका भी एक अपना रोल होता है। अच्छा मंशा, इफ़ यू वांट एक्सप्लेन योर मी टाइम, मतलब आप लोगों की शिफ्ट्स इतनी हेक्टिक होती हैं, आई नो कि एक कैरेक्टर में घुसना और फिर उससे निकलना। मुझे याद है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी व्हेन एन इंडियन मूवी केम, और उसमें लिखा हुआ था कि द एक्टर हैज़ टू गो टू द साइकेट्रिस्ट टू कंसल्ट, कि इतना वो कैरेक्टर उसके ऊपर हावी हो गया था। हॉलीवुड में भी हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। सो व्हाट्स अ वीकेंड प्लान फॉर यू? I try to disconnect from the industry as much as possible because I think वही जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में डाल के शायद मेरा मेंटल जो है ना मेकअप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। सो आई थिंक माई वीकेंड प्लान इज़ यूजली जस्ट टू बी एट होम, आई एम अ होम बडी, और टू जस्ट बी विद फ्रेंड्स घर पे, यू नो बहुत ज़्यादा मैं आई एम नॉट अ ह्यूज सोशलाइट, यू नो। तो आई थिंक दैट इज़ द थिंग, माई मी टाइम इज़ जस्ट यू नो टू नॉट डू एनी थिंग टू बिग, यू नो जितना उसको आप मिनिमाइज करें, अपने घर पे रहें, अपने अम्मी के साथ बैठे, बहन के साथ बैठे, अपने दोस्तों के साथ मंगेतर के साथ बैठ लें, यू नो। तो अपने होम लाइफ को ज़रा आई थिंक दैट्स, और वो फिर आपका एक पर्सनल टाइम भी होता है। तो या सही। अच्छा मंशा, वी हैव सीन द होल जर्नी, वी हैव डिस्कस्ड द होल जर्नी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आई गेस फॉर मैनी यंग गर्ल्स यू आर एन इंस्पिरेशन। लोग फॉलो करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, एंड देर आर मैनी, आई गेस बहुत नंबर कम है उन सेलेब्स के जिनके साथ लोग रिलेट कर सकते हैं, वरना सबको होता है यार ये तो बड़ी कोई हाई फाई स्टार है, इनका पता है लाइफस्टाइल कैसा है और ये वो। तो आई गेस पीपल कैन रिलेट टू यू। व्हाट यू वांट टू से टू देम एज एन एडवाइस, जो लड़के लड़कियां दे थिंक कि यार मंशा पाशा इज़ अ रियली इंस्पिरेशन, हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, फ्रॉम योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ लाइफ्स, वन एडवाइस यू वांट टू गिव इट टू देम? आई थिंक जो है अपनी गलतियों को ज़रा आप जो है ना, हमें बड़ी हर इंसान में, आई एम श्योर मुझ में भी बड़ी आदत है कि आप दूसरों की गलतियों को बड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और देख लेते हैं, लेकिन अपने आप को लेके आपको बड़ा झूठ बोलने की आदत होती है अपने आप से, एंड इट्स वेरी हार्ड टू समटाइम्स सी योर सेल्फ इन योर एंटायरिटी विद ऑल योर फ्लॉज। सो आई थिंक इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ यू शुड बी काइंड टू योर सेल्फ, मतलब अपने आप को हर वक्त क्रिटिसाइज ना करें, डोंट हेट ऑन योर सेल्फ, बट ऑल्सो बी ऑनेस्ट कि यार ये मेरे अंदर कोताही है और इस बंदे ने मुझे ये बात कही है, एंड आई थिंक दैट इज़ ट्रू। सो वो आपको दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत सर्व करेगा, बिकॉज व्हेन यू नो योर वीकनेसेस then you can focus on your strengths and try to eliminate your weaknesses, and you can do that process of growth. अगर आपको ये होता है ना हाँ भाई मैं तो बड़ी अमेजिंग चीज़ हूँ, मेरे जैसे तो कोई है नहीं, देन यू हैव इमीडिएटली आपने अपने आप को बड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि आप उससे फिर ग्रो नहीं करोगे। आपको लगा कि आपने बस हर चीज़ अचीव कर ली, यू आर अमेजिंग। सो ऑलवेज नो दैट देयर इज सो मच मोर। अपने इर्द गिर्द देखें, आपसे बेहतर लोग हैं, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, आपसे ज़्यादा सच्चे लोग हैं, आपसे ज़्यादा दिल के अच्छे लोग हैं, और ट्राई टू एस्पायर टू बी मोर, डोंट लिमिट योरसेल्फ। ओह माय गॉड, आई मीन मैं अपने आई कैन रिलेट टू दिस, शी इज़ माई इंस्पिरेशन नाउ। ये पॉइंट शायद मैंने कभी नहीं सोचा कि, क्योंकि हम लोग हर दफ़ा शो की एंडिंग इसी तरह करते हैं कि सेट योर गोल्स, अपने गोल्स अचीव करें, अपने गोल्स हायर से हायर कंफर्ट जोन से निकलें। बट आई गेस नाउ व्हेन मंशा हैज़ मेंशन्ड इट, अब मुझे शायद एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि आप अपनी वीकनेसेस को भी देखें कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस पे मुझे काम करना है, इस पे मुझे काम नहीं करना। गो अराउंड, सी वाकई यू आर सीरियसली यू हैव मतलब वो होता है ना दरिया समंदर को कूजे में बंद करने वाला सीन कि दैट इज़ रियली इंस्पिरेशनल, कि यू शुड सी अराउंड, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होंगे, आपके लिए वो कंपटीशन भी हो सकते हैं, इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं। दैट्स ऑन यू, what you have to get out from them. Take them as mentors rather than as competition. I try to look at other people and I think they are doing this well. I should also do it like that. Use that as your inspiration. Absolutely. Go for it. Mansha's life journey, Mansha's projects, Mansha's personal and professional life. I guess it's a huge example for everyone right now. जो बच्चे बच्चियाँ एज एन एक्टर जो हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। सो प्लीज़ जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक लाइफ स्ट्रगल गुजारी हुई है, पढ़ा हुआ है चीज़ों के बारे में, प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया हुआ है, मेक देम योर रोल मॉडल्स और उनसे सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मंशा फॉर योर टाइम, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। Glad we've met. Absolutely.
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपसे इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।